बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर मतलब मैं बता नहीं सकती कितना पहले मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। फिर जो रिश्ता सामने रखे और उस रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है ना। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं ट्यूसडे की मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ और अभी टाइम होगा 9 साढ़े 9 बजे का। और पतिदेव तो आज जल्दी ऑफिस चले गए थे, 8 बजे के करीब निकल गए थे वो। और अभी मैं जो है ना नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ अपना। सुबह एक बार हो गया था, चाय पानी मैंने पी ली थी, बट हस्बैंड जो है ना ब्रेड का नाश्ता करके गए थे और वैसे जल्दी आ जाएंगे। उनको लीव वगैरह लेनी है तो इस वजह से आज जाना उनका अर्जेंट हो गया था। थोड़े बहुत ऑफिस के काम थे वो उनको निपटाने थे। तो कितने दिन से आपको पता ही है घर ही थे, वैसा काम निपटा रहे थे हम लोग। जैसे फंक्शन आ रहा है घर में, उस चीज़ का बहुत सारा काम हो जाता है। गाँव में सामान लेके जाना है, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो उसके अलावा अभी वो ऑफिस चले गए थे आज। तो मैं अपना नाश्ता बना रही थी क्योंकि अभी मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। उसके बाद नाश्ते के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है सुबह की, तो कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो सुबह मैंने ब्रेड वगैरह खाए नहीं थे, खाली मैंने दूध पिया था मुनक्खा वाला, बहुत हल्की सी पत्ती डाल के, मतलब उसे चाय भी नहीं कह सकते आप लोग। तो वही पिया था मैंने। उसके बाद अभी मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ पर ना, मेरे पास रोस्टेड वर्मिसेली रखी थी तो मैं वही बना रही हूँ, मतलब नमकीन जवे। और ये मैंने थोड़ा सा मतलब इसमें आलू कट करके डाले जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और हल्के सा जीरे का छोंक लगाया है बस, और थोड़े बहुत मसाले नमक मिर्च जो होते हैं वो। तो बस इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तब तक मैं अपना बाकी का छोटा छोटा सा काम है, जो कि सोफ़ा वगैरह ऐसे फैला हुआ पड़ा था, सुबह झाड़ू पोछा सुबह हस्बैंड ने कर दिया था क्योंकि उन्होंने पूजा करी थी तब। तो अभी जो थोड़ी बहुत डस्टिंग और ये मैं करूँगी क्योंकि हस्बैंड कर ही लेते हैं, बट जब उनको ऑफिस जाना होता है ना तो मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा बस झाड़ू पोछा कर लो, ज़्यादा कुछ मत करो, बाद में छोटा छोटा जो है मैं देख लूँगी। तो अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा जो है मैसी हुआ पड़ा था क्योंकि सुबह वो अपना कुछ काम कर रहे थे, तो उनकी जो किताबें वगैरह थी, डायरी वगैरह, वो भी यहीं पर रखी हुई थी। और आज पहले तो मैं सोच रही थी कि आज ना कुशन कवर चेंज करूं, बट जो मेरा बेड है ना जिसमें कुशन कवर रखे हुए हैं, उसका जो मैं आपको दिखा नहीं सकती गाइज, वो इतना मैसी हो रखा है। उस पे सर्दियों के धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं, और जो सामान हम लोग भात में देने के लिए जो कपड़े वगैरह आए हैं वो भी उसी पे पड़े हुए हैं। मतलब जो बाहर वाले कमरे में बेड रखा है ना, उसका इतना बुरा हाल है ना। तो मैं उसमें से, अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरा उठाऊं और उसमें से निकालूं। तो अभी मैंने ये ऐसे ही अरेंज कर दिए हैं। अभी देखते हैं, हस्बैंड आएंगे उनसे निकलवाऊंगी तब चेंज कर दूंगी, क्योंकि अभी उस बेड पे ना बुरा हाल है। पहले वो कपड़े वगैरह हटेंगे तो तब जाके हो सकता है। तो उस बीच में ना मैंने जितने भी मेरे जो वूलन वगैरह के जो हमने वॉश करके रखे थे ना, वो सारे मैंने पैक करके रख दिए हैं क्योंकि हमें गांव ले जाना है। तो अभी जो थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पहन रहे हैं वो रख लिए हैं, बट जो एक्स्ट्रा जो हमें लेकर जाना है वो मैंने पैक कर दिए हैं। तो थोड़ा सा काम मैंने इजी कर दिया है। वो तो मना ही कर रहे थे कि पैकिंग मैं करवा दूंगा, तुम मत लगना इसमें, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे, मुझे काम ही क्या है, मैं कर लूँगी। तो मैंने आज वो ऑफिस गए ना, सबसे पहला काम वही निपटाया। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि ना आज मुझे ना ये गद्दे वगैरह देखने थे। जो मेरे गद्दे हैं ना, इनके जो कवर है वो, उनके ना धागे निकल गए हैं, मतलब जैसे खिंच जाते हैं ना सिलाई, तो वो निकल गई है। तो मैं उनको भी देखने वाली थी, क्योंकि ये गद्दे भी ना हमें गांव में लेके जाने हैं, और यहाँ पर हम दूसरा गद्दा लेंगे। जो बेड गांव में जा रहे हैं ना, उस पर ये वाले गद्दे काम आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग नया ले लेंगे। तो मैं ये देख ही रही थी, इनके कवर वगैरह पूरे तरीके से, एक की तो चेन ही मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने उसको ऐसे ही खोल के ना उसको निकाला, तो ये वॉश भी होंगे। और जहाँ जहाँ से फटे हुए हैं ना, अभी तो यार मैं इनको ही मतलब सिल के एकदम सही कर दूंगी। अभी मैं बिल्कुल नए नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी मेरी सर्जरी वगैरह भी हुई थी, तो इनको मैंने इसलिए निकाला कि ये वॉश भी हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ से ये फटे हुए हैं ना, इनको मैं सील भी लूँगी। तो ये वाले काम में ना मुझे काफ़ी देर लग गई थी गाइज़, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रही हूँ, बहुत धीरे धीरे कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से जल्दी जल्दी फटाफट निपटाना है, नहीं, मैं बहुत आराम से कर रही थी कि जिससे मुझे भी प्रेशर ना पड़े और कोई दिक्कत भी ना बने, वरना फिर पतिदेव जो है ना मेरे को ही सुनाएंगे कि किसने बोला था इस काम में लगने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गद्दे वगैरह सही करके, उसके बाद मैंने जो है ना
ये बेडशीट यहाँ पर चेंज कर दिया, क्योंकि बेडशीट को भी काफ़ी दिन हो गए थे चेंज किए बिना। और वो भी मैं थोड़ा ना अभी इसलिए नहीं करती हूँ जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज, क्योंकि सारे कपड़े मेरे पति को धोने पड़ते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइज। इस वजह से मैंने इस बार ना हफ्ता भर हो गया, 10 दिन हो गए होंगे मैंने तब ये बेडशीट चेंज करी है अभी। और क्योंकि गाँव जाने से पहले एक बार तो कपड़े वॉश होंगे ही होंगे, तो इस वजह से मैंने ये हटा दिया और फिर यहाँ पर थोड़ी डस्टिंग कर दी, तो मेरा बेडरूम भी एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद मेरा जो नाश्ता भी वो भी बन गया था, जो मैंने नमकीन जवे बनाए थे, और इतने खिले खिले लग रहे थे ना, जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राइस बनाते हैं ना वैसे वाले, जो पुलाव वगैरह बनाते हैं, तो वैसे ही एकदम खिल खिल लग रहे थे, एकदम जैसे खिल जाते हैं ना चावल बनाते हैं वैसे ही, तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। उसके बाद मैंने कर लिया नाश्ता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वैसे ये वाला व्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया हुआ है, आज है ट्यूसडे, बट मैं आप लोगों से अभी बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि आज मुझे अभी टाइम मिला है। मैं छोटे छोटे काम में लगी हूँ, और पतिदेव आज सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे जल्दी ही, तो उसके बाद अपना मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ही कर रही हूँ। तो गाँव के लिए मैंने जो सर्दियों के कपड़े थे कुछ वो पैक वगैरह करके रखे हैं, और अपना नाश्ता जो मतलब जो अभी आपने देखा है वो सब मैं सुबह से छोटे छोटे काम में लगी हुई हूँ। और अभी मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो पतिदेव को भी लीव लेनी है, तो इस हफ्ते उनको 1-2 दिन जाना है ऑफिस में, फिर तो हम गांव चले जाएंगे, तो करीबन 1 मंथ के लिए वो लीव लेंगे अपनी। तो इस बार हम लोग गांव में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, आपको गांव के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर इतने दिन रही हूँ और मैंने ज़्यादा से मतलब इतने ज़्यादा व्लॉग शेयर किए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे नेट की थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है, वरना तो शूट करके मैं पूरा रखती हूँ। और कई बार ये होता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि गांव के व्लॉग डालूंगी, बट वहाँ पे फिर नेट की प्रॉब्लम होती है और फिर मुझे ना यहीं पर आके वापस डालने पड़ता है। बट इस बार मैं कोशिश करूँगी पूरी पूरी, और शूट तो करती हूँ हमेशा से, आप मेरे मतलब पीछे व्लॉग देख सकते हैं, मैंने गांव के बहुत सारे व्लॉग डाले हुए हैं। बट इस बार मैं सोच रही हूँ और अच्छे से, जैसे लाइफ स्टाइल यहाँ का दिखाती हूँ ना, वैसे ही गांव का भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो काफ़ी सारा छोटा छोटा काम मैंने कर लिया था, कुछ सुबह सुबह हस्बैंड करके चले गए थे, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह पूजा वगैरह सब उन्होंने जल्दी कर दी थी, और नाश्ता वगैरह कर गए थे, वो जल्दी ऑफिस के लिए निकले थे। फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, क्योंकि वो ब्रेड वगैरह खा के गए थे, तो आज उनको जाना ज़रूरी था। उसके बाद तो जाएंगे नहीं, तो आज जितने भी उनके ऑफिस के काम है जो उनको जाकर निपटाने थे, तो वो निपटा के आएंगे और शायद जल्दी ही आ जाएंगे। और उसके बाद मैं तो अपने छोटे छोटे काम में लगी हूँ, कि मुझे जो गांव ले जाना है वो पैकिंग का जितना भी सामान है, पैकिंग का बहुत सारा सामान है इस बार। तो अभी तो आज मैंने सर्दियों के थोड़े से कपड़े पैक करे हैं, वरना बर्तन वगैरह है पैक करने के लिए, और कुछ फर्नीचर है वो तो हम बुक करके आ गए हैं, तो वो तुरंत के तुरंत ही आ जाएगा जब लेके जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज हस्बैंड मुझे मतलब पतिदेव जो है मुझे मना ही कर रहे थे कि आप रहने देना कपड़े वगैरह, बट वो बेड पे पूरा उधर फैला पड़ा हुआ था। एक तो वहाँ पे जो भात का जो मैं कपड़ा खरीद के लाई हूँ वो पूरा उस बेड पे फैला हुआ है, और ऊपर से जो सर्दियों के कपड़े थे ना वॉश कर करके वो भी उस बेड पे फैले हुए थे। तो मैं परसों से लगी हूँ उनके पीछे कि मैं धीरे धीरे मैं कर दूँगी, बट घर में थे ना नहीं करने दे रहे थे। आज वो ऑफिस गए ना, मैंने आराम आराम से वो सारी चीज़ें हटा दी है वहाँ से, और एक उसमें पैक कर दिया है। तो बैग वैग निकाले हैं सारे, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें पैक होनी है, और अपने सूटकेस वगैरह निकाले जिसमें खुद के कपड़े पैक करेंगे हम लोग। तो यही सारी चीज़ें अभी चल रही है। लंच का टाइम हो गया है गाइस, और समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं, क्योंकि खाना तो है और दवाई भी लेनी है, क्योंकि तो सोचती हूँ क्या ही बनाऊँ। दाल सोच रही हूँ दाल बनाने के लिए। तो अभी चलते हैं लंच बनाने के लिए, उससे पहले 1-2 छोटे छोटे काम है वो कर लेती हूँ। अभी मैं प्लांट्स में भी पानी डाल के आई हूँ, तो बस यही कामों में लगी हूँ धीरे धीरे। आपको पता है एक साथ तो लग नहीं सकती हूँ, बस आराम आराम से लगी हूँ, जो भी निपट जाए वही बढ़िया है। और साड़ियाँ मेरी जो भी मैंने लिए हैं वहाँ के लिए फंक्शन के लिए, वो सब मैं तैयार होने के लिए देकर आई हूँ। वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, सारी चीज़ें ना गाँव जाकर ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अगर मैंने यहाँ पर शेयर करी तो मेरी खैर नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊँगी गाइस। तो बस आप लोग बने रहिएगा एंड तक। व्लॉग में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो गाइज़ अब हो गया था लंच का टाइम। आज तो ना मैं धीरे-धीरे लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ मुझे काम मिल ही जा रहा है, तो मैं लगी हुई हूँ अपना आराम से। मैंने कहा जितना निपट जाए उतना बढ़िया है। तो फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया था। और पहले मैं सोच रही थी दाल बनाऊँ, बट फिर मुझे लगा मैंने फ्रिज खोल के देखा ना, मुझे उसमें मलाई दिख गई, तो मुझे उसका घी भी बनाना था। तो मैंने कहा जो फटाफट लंच बन जाए ना, चपाती वगैरह नहीं बनाती हूँ, अभी क्या करती हूँ ना, दलिया बना लेती हूँ लौकी और सोयाबीन डाल के। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी अपना लंच बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने दलिया सोख करके रख दिया, और वैसे तो करेले भी थे, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करेले है ना, हम लोग प्याज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, पर हस्बैंड करेले ले आए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी कट करके रख दूंगी, शाम वाम को देखेंगे बनाने के लिए। तो बनाने तो है ही, तो करेले तो मैंने अभी अलग रख दिए थे। उसके बाद मैंने दलिया सोख करके रखा, लौकी कट करके रखा, थोड़ी सी जो है सोयाबीन सोख करके रख दी। तो ये इसमें भी मैं जीरे का ही तड़का लगाऊंगी। मेरा तो बिल्कुल सिंपल ही खाना बन रहा है आजकल। मैं रेसिपी भी आपको कुछ अलग नहीं दे सकती कि कुछ अलग बना रही हूँ, बट बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद उसमें मैंने जो है लौकी ऐड कर दी थी। थोड़े से उसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे हल्दी, कश्मीरी मिर्च, नमक। और नमक भी आजकल सेंधा यूज़ हो रहा है, क्योंकि नमक ख़त्म हो गया और नमक अभी आया ही नहीं है। तो सेंधा नमक रखा हुआ था, वही मैं यूज़ करूँ। फिर मैंने उसमें दलिया डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दिया जितना उसमें चाहिए था। फिर सबसे लास्ट में मैंने उसमें सोयाबीन ऐड कर दी, बिल्कुल पानी निकाल के। तो सारी चीज़ें जो है ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और फिर उसको ना 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी दलिया लगता है। आप इसमें कोई भी सब्जियां, सीजनल जो सब्जियां आती है ना, वो ऐड कर सकते हैं। सच में आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दलिया। तो यहाँ पर मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने मलाई निकाली, और मलाई मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो तुरंत निकालती जैसे मैंने ब्लेंडर चलाया ना, एकदम से मक्खन निकल के आ गया। आज बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी मक्खन निकालने में, तो फटाफट हो गया ये काम भी। बस इसमें ना एक काम ज़्यादा होता है, थोड़े से ना बर्तन ज़्यादा हो जाता है। जब हम घी बनाते हैं ना मक्खन से, तब उसमें बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बर्तन मेरे काफ़ी सारे हो गए थे, कभी इसमें पलटो कभी उसमें पलटो, तो बर्तन काफ़ी सारे लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मक्खन एकदम मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं कढ़ाई में पलट लूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे घी बनाना है। तो ये तो धीमी आंच पे पकता रहता है। आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम इसको रखने के बाद कर सकते हो। जैसे आप मक्खन निकाल लोगे ना, इसको धीमी आंच करके गैस पे रख दो, ये अपने आप 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और आप उसके अलावा आप अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है जब घी बन रहा है तो आपको वहीं पर टाइम स्पेंड करना है, नहीं। तो ये बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, मक्खन को। तो अब इसको घी बनने के लिए रख दूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको घी बनने के लिए रख दिया है। और अब इसको जब तक ये एकदम मेल्ट हो जाएगा ना, तब तक हम एक बार इसको चला देंगे। बस जब तक मेल्ट होना है, फिर आप धीमी आंच करके इसको छोड़ दो, 15-20 मिनट लेगा, ये अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। और एक दो बार इसको बीच में बस देख लेना है। तब तक मैंने अपना दलिया भी जो है ना प्लेट में निकाल के रख लिया था, क्योंकि तब तक हल्का ठंडा हो जाएगा और फिर खाने में थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि इस टाइम ना मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैं सोच रही थी कि तुरंत निकालूंगी तो एकदम गरम गरम खाया नहीं जाएगा। तो अभी मैंने निकाल के थोड़ा पहले रख दिया था, जब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फटाफट से मैं खा भी लूँगी। फिर मैं आ गई थी गाइस अपना लंच करने के लिए। और जैसे ही मैंने दलिया खाया ना गाइस, सच बता रही हूँ इतना टेस्टी मुझे लगा। क्योंकि जब आप उसमें सब्जियाँ वगैरह डाल देते हो ना, तो वैसे भी अच्छी लगती हैं चीज़ें, और इस बहाने से ना सब्जियाँ खाई भी जाती है। आप इसमें हरी सब्जी, बीन्स, गाजर वगैरह जो भी इस टाइम पे सब्जियाँ आ रही है, वो सब डाल के बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो बस यहाँ पर मैं अपना लंच कर लूँगी, और उसके बाद मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो गाइज़ मेरा लंच वगैरह हो चुका है, और आज मुझे आप लोगों से ना कुछ बात करनी थी, मतलब कुछ रिश्तों के बारे में। तो मैंने सोचा सबसे एंड में ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि शुरुआत में अपना मूड ख़राब नहीं करते हैं। तो सबसे एंड में ही मैं बात करने वाली हूँ। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग देखते होंगे आजकल यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा एक, मतलब गंदी कह सकते हैं उसको, एक कंट्रोवर्सी के रूप में एक एकदम गंदी जो चीज़ें छिड़ी हुई है ना, उसको गंदी बोल सकती हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे मुंह से तो वही चीज़ निकलेगी। ये ऐसे रिश्ते ना मैंने ऑफलाइन महसूस किए हैं, मतलब मेरे साथ हुई है चीज़ें ऑफलाइन, मैंने ये सब रिश्ते महसूस किया कि ऐसे दगाबाजी चीज़ें होती है, पीठ पीछे भी चीज़ें होती है, छुरा भोंका जाता है। मतलब ये ना ऑफलाइन चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे हम अभी है ना, और हमारे आसपास हमें जो लाइफ में हमारी लोग मिलते हैं तो इस टाइप के मिलते हैं। बट जब से मैंने ये सोशल मीडिया स्टार्ट किया था ना, मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए थे, और जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है ना,
उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिनकी आज तक कोई कंट्रोवर्सी मैंने सुनी हो, क्योंकि वो सिर्फ लाइफ स्टाइल फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं और जिनसे मैं मोटिवेट हुई हूँ और मैं भी वैसा ही कुछ मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ। बट जब हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं और देखते रहते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी ट्रेंडिंग चीजें आती हैं जो पूरे यूट्यूब पे जिन्होंने घमासान मचाया हुआ है। तो ऐसी ही आजकल कुछ चीजें चल रही है। नेहा जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, नेहा तिवारी और सचिन, तो काफी लोगों को तो पता ही होगा। जिन लोगों के सामने चीजें गई होंगी, जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि इन दोनों के बीच में वो चीजें छिड़ी हुई है। कभी इनका ऑनलाइन मतलब इन्होंने जैसे क्रिएटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े आपस में मिलते हैं, फंक्शंस में बुलाते हैं, सारा मतलब गेट टुगेदर करते हैं, तो वो सारी चीजें होती है, फिर इनके रिलेशन बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के बीच भी हुआ था और इनके बहुत अच्छे खासे रिलेशन बन गए थे। तो काफी टाइम बाद अब जब नेहा तिवारी की सगाई हुई तो ये बम फूटा है इतना बड़ा। शुरू में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे हो ही नहीं रहा था उन पे विश्वास कि ये सब चीजें ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब भी मैंने उनके कोई भी व्लॉग मेरे सामने आए और मैंने देखे है ना, तो वो भाई बहन का रिश्ता इतना प्योर मतलब दिखाते थे स्क्रीन पे, और वो दिखता भी था कि यार ऐसे संबंध होते हैं। तो मैं सोचती थी यार बढ़िया है, मैं सोशल मीडिया पे आ गई, अब इन सब चीजों से पीछा छूटेगा, अपना व्लॉग्स बनाऊंगी और जो मेरे व्यूवर्स होंगे उनके साथ इस तरीके की, तो मैं सिर्फ यहीं तक सीमित रहूंगी। लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना चीजें की, मुझे अच्छा लगता था वो उस टाइम पे वो देख के कि यार इन लोगों के ऐसे संबंध बन जाते हैं। तो जब मैं ग्रो करूंगी ना, मेरा चैनल ग्रो होगा, तो मैं भी ना ऐसे ही गेट टुगेदर करूंगी इनके साथ, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है ये वो। बट अब वाली जो गंदगी मैंने देखी है ना, ये सब देख के तो मेरा मन ही उठ गया। मैं कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप जब तक देख ना लो ना, आपको विश्वास नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ इस कंट्रोवर्सी पे मेरे साथ हुआ है। तो मैं जब देख रही थी ना सारी चीजें, मतलब शुरुआत से देखा मैंने, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे विश्वास कब हुआ, जिस दिन सचिन ने जो उनकी पर्सनल चैट थी ना वो रिवील करी है ना, उस दिन तो सच में मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि कितने दिन से मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये ठीक है, मतलब ये ज्यादा उनके लिए ऑब्सेस हो रहा है क्योंकि उनकी सगाई होने वाली है। तो या तो पैसों के लिए इनको, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी मतलब इन्फ्लुएंसर है, तो उसमें मेरे को ये लगा कि इनको उनसे कुछ लालच होगा, इसलिए ये सब फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने उनकी वाइफ की भी वीडियो देखी, तो मैंने कहा जब इतना था, उनको काफी टाइम से पता था, तो फिर उस टाइम पर चीजें होती है ना एकदम से क्यों होता है इतना सब कुछ। तो तब तक मुझे बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि नहीं झूठ है झूठ है। बट जिस दिन मैंने उनकी चैट देखी ना लाइव पे, मतलब इतनी शर्मसार मैं हो गई ना, इतनी शर्म मुझे आई कि रिश्ता बनाते हैं भाई बहन देवर भाभी ये वो फलाना ढिकाना, जो रिश्ता आप बनाते हो उसको निभाने के लिए ना, पता है कितनी शिद्दत और कितनी प्योरिटी की जरूरत होती है। जो भी रिश्ता सिर्फ मुंह से बकने से नहीं होता है कि ये बहू बेटा हो गए, ये देवर भाभी हो गए, ये बहन भाई हो गए, सिर्फ मुंह से निकालने से नहीं होती है वो चीजें, और ना हर किसी के बस की होती है। जब आप रिश्ता मुंह से बकते हो ना कि हमारा ये रिश्ता है, ये हमारे बहू बेटा है, ये हमारे ये है, तो उसको निभाना भी जानना चाहिए। ठीक है, और वो भी शिद्दत से और प्योरिटी के साथ। तो वो चीजें ऑफलाइन देखी जाती है तो एक बार को समझ आता है कि हाँ चलो यार दुनिया में ये सब चीजें होती है। बट जब मैंने ऑनलाइन देखती थी ना और ये सारी चीजें मतलब व्लॉग्स के थ्रू सामने आती थी, तो मैं सोचती थी कि नहीं यार इनके कितने अच्छे संबंध होते हैं, ये होता है। बट ये जो संबंध निकल के आया है ना, जो नेहा तिवारी थी उनके हस्बैंड के ऊपर जब मैं वीडियोस देखा करती थी, अब मुझे ऐसा लगता था कि ये सिंगल मदर है और मतलब कितने आगे तक पहुंची है, कितना बुरा इनके साथ हुआ है। और ये सारी चीजें मतलब उनके व्लॉग्स के थ्रू पता चलती थी। तो हमारे जो हम व्यूअर्स है ना, अपना जो भी हम देखते हैं तो हमारा टाइम भी इन्वेस्ट होता है उसमें, हमारे इमोशंस भी इन्वेस्ट होता है। आप अगर अभी मैं छोटी क्रिएटर हूँ, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं आपको धोखे में रखूंगी चीजों के साथ, तो आप मेरे साथ ना अपना टाइम भी खराब कर रहे हो और अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस भी जुड़ जाते हैं और टाइम भी। जब हम 15 मिनट का 20 मिनट का 25 मिनट का एक व्लॉग देखते हैं तो उतना टाइम उसको देखने में भी लगता है, और साथ साथ जब हम लगातार उसको देखते हैं तो हमारे इमोशंस भी जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो इन दोनों ने ना उन मतलब व्यूवर्स के जो है ना इमोशंस का भी फायदा, टाइम का भी, सब चीजों को ना इन्होंने मतलब एकदम मिट्टी में पलेत कर दिया, जैसे कहते हैं ना मिट्टी में मिला देना, वो कर दिया। एक तो इन्होंने रिश्ते का
भाई बहन का रिश्ता इन्होंने बनाया था। और भाई बहन का रिश्ता कितना प्योर होता है आप सबको पता ही है, कि राखी बांधना ये करना, उनके व्लॉग्स में वो पुरानी सारी चीजें हैं कि राखी बांध रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट जब से मैंने ये चैट देखी ना, मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती कितना, पहले मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे एक बार तो चैट देख के भी 1% मेरे दिमाग में आया कि कहीं कोई दूसरे फोन से खुद ही करके एक दूसरे को मतलब आपस में उनको बदनाम तो नहीं कर रहा है। बट नहीं, जब मतलब चीजें और खुलने लगी, चीजें होने लगी, तो मतलब सामने आया कि उन दोनों का भाई बहन दुनिया के सामने, और वो एकांत में जो उनका अफेयर चल रहा था ना, इतना मुझे मतलब शर्म आई वो चीजें देख के कि वो एक सिंगल मदर है, उनका पति इस दुनिया में नहीं है, उसी नाम को यूज करके वो यहाँ तक आई है। लोगों ने उनको आयरन लेडी का नाम दिया है, मतलब कितनी चीजें उनको बोली है कि सिंगल मदर ऐसे ही नई चीजों को संभाल सकती है, आपने कितने अच्छे से यहाँ तक पहुंचे हो आप, ये वो। तो वो अपने हस्बैंड का नेम यूज करके उनकी स्टोरी बता के जो भी उनके साथ हुआ था, तो वो सब बता के वो यहाँ से यहाँ पहुंची है। मतलब आप लोगों ने, व्यूवर्स ने पहुंचाया उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो रिश्ता सामने रख के और उस रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है ना। मैं तो कहती हूँ कि ये रिश्ता ना, अगर मतलब अब कहने से भी डर लगता है चीजों को, क्योंकि विश्वास नहीं होता है ना जब चीजों पर आप ऐसी चीज देखते हो, तो फिर किसी पे भी विश्वास नहीं होता है। चाहे वो प्योरिटी का भी हो ना, आप उसको भी फिर उसी नजर से देखने लगते हो अगर थोड़ी बहुत चीजें होती है। तो ऐसे धज्जियां उड़ाई है ना भाई बहन के रिश्ते की, तो जब से मैंने ये चीज देखी है ना, मेरे मन में थी कि वैसे मैं चाहती नहीं थी कि मतलब मैं ये सब में आऊं, बट मैं भी आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करती हूँ, तो अपने मन की बात मुझे भी ये शेयर करना था आप लोगों से। मुझे ऐसा नहीं है कि इस वीडियो पे मेरे बहुत ढेर सारे व्यूज आ जाएंगे, तो इससे मेरा मतलब ये हो जाए। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ये गंदगी जो रिश्तों की है ना, बस मैं तो यही कहूंगी, इन सब चीजों से दूर रहो और किसी पे इतना विश्वास मत करो, चाहे वो बहन हो, देवर, भाभी, जेठ, जेठानी, जो भी रिश्ता इस दुनिया में है ना, हद से ज्यादा विश्वास करने की किसी पे जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना और अपना हस्बैंड, अपनी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, ये वो जो अपने हैं ना, सिर्फ उन्हीं को रखो। ये जो वैसे बनते हैं ना, मुंह बोला भाई, मुंह बोला देवर, मुंह बोली बहन, मुंह बोले बहू बेटे, ये सब बेकार। क्योंकि मैंने तो खुद एक्सपीरियंस भी किया है, और अब ऑनलाइन जो देख रही हूँ ना, उसको भी देखते हुए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये चीज तो कुछ नहीं है दुनिया में सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा। ये सब आपको कब लात मार दे, कब कैसा फायदा उठाए, किस चीज का उठाए, मैं उन दोनों में ये नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने किसको फंसाया, क्या हुआ। बट एक लेडी जो सिंगल मदर बन के अपनी बेटी को मतलब इतने अच्छे से पाल रही है, वो कर रही है, और अपने पति की स्टोरी बता के यहाँ तक पहुंची, उनको ये चीजें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि वो एक रिश्ते को जो व्यूवर्स के सामने रख रही है कि हम भाई बहन है, और उनकी पत्नी भी साथ में शादीशुदा है वो, उसके साथ आप अफेयर कर रही है, तो आपको जरा सी भी शर्म नाम की चीज आपके दिमाग में नहीं आए कि आप एक घर भी बर्बाद कर रही है, और ऊपर से अपनी इज्जत तो आप मिट्टी में मिला ही रही हैं। तो जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, जिनसे मैं मोटिवेट हुई हूँ, मैं आपको नाम लेके भी बता सकती हूँ, आज तक उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उनके फैमिली व्लॉग्स होते हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है कि अपना लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर किया, अपनी पर्सनल चीजें अगर किसी को करनी है वो आप लोगों के साथ शेयर करी, वन लेकिन वो नहीं इधर उधर की वो रिश्ता बना लिया, अभी उस क्रिएटर से मिल रहे हैं, अभी उस क्रिएटर से मिलने जा रहे हैं, और फिर ये गंदगी हो रही है। तो जिनसे मैं मोटिवेट हुई ना, उनमें से एक भी ऐसा चैनल नहीं है। और मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं जो, अगर मैं ग्रो भी करूँ ना, मेरे को नहीं ये किसी क्रिएटर से कि एकदम से मुझे मिलके तो मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गंदगी देखने के बाद तो ना भैया डर लगता है, साफ सीधी बात है। तो गाइज अभी मैं आप लोगों के साथ ना मतलब वो क्लिप भी शेयर करूंगी इसके बाद, कि उसमें आपको ये मुझे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अगर चलो मान लिया ये लोग बहन भाई थे, बहन भाई का रिश्ता था, इनका बहुत अच्छा रिश्ता था, तो भैया कौन बहन भाई इस टाइप की चैट करते हैं, जरा हमें भी कमेंट करके बताना। कौन से वो बहन भाई है जो इस टाइप की इतनी गंदी चैट करते हैं। मैंने तो आज तक कोई बहन भाई ऐसे नहीं देखे हैं जो इस टाइप के, और जो अगर करते भी होंगे ना, अगर होंगे ऐसे, तो वो बहन भाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो बहन भाई के रिश्ते को तो बिल्कुल बदनाम करो ही मत कि आप लोग बहन भाई थे, और आगे से मतलब बनाने से पहले भी रिश्ते सोचो। जो इस टाइप की चीजें आप लोग करते हो ना, कितने रिश्तों को आप लोग, और कई वीडियो तो उनकी ऐसी है, उन्होंने ये भी बताया कि तुम लोगों ने तो मुझे माँ का दर्जा दे दिया, ये दे दिया, तुमने तो माँ बहन भाई कुछ रिश्ते ही नहीं छोड़े, सबको बदनाम करके रख दिया इन चीजों में। और इन सबसे ऊपर एक इंसानियत भी होती है, वो भी आप लोगों में से किसी ने नहीं रखी।
तो ये व्यूवर्स को पागल बनाना बंद करो, और ये चीजें जो आप लोग यहाँ से पैसा कमाने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए व्यूवर्स के टाइम और इमोशंस का यूज करते हो ना, ये भी बंद करो आप लोग। इतना पूरा पूरा यूट्यूब यार एक ही चीज से, मतलब जब से देख रही हूँ ना, 1 हफ्ता होने जा रहा है इन सब चीजों को। अगर मुझे व्यूज कमाने होते तो मैं स्टार्टिंग में ये सब चीजें कह सकती थी, बट 1 हफ्ता होने जा रहा है यार, यही सब चीजें जब देखो यूट्यूब खोल के सामने यही सारी चीजें आ जाती हैं। इतना बुरा हाल मचा रखा है। तो गाइज आप लोग मुझे जरूर बताना चैट देख के कि ऐसा कौन से भाई बहन है भैया दुनिया में जो इस टाइप की चैट करते हैं। गाइज अब देखिए सो कॉल्ड भाई बहन की चैट, वाइट कलर में नेहा और ग्रीन कलर में जो है सचिन। तो ये सचिन की वाइफ के बारे में नेहा बोले, मनीषा ने कम्युनिटी डाली है, कमेंट देखो, होल्ड करो सारे कमेंट, कॉल घर से बाहर आ गया हूँ, लड़ाई हुई है बहुत तेज, ये बोला सचिन ने। तो फिर नेहा बोलती है जान मनीषा, मतलब उसकी वाइफ के लिए बोले कि मनीषा को देखो उसने कोई कम्युनिटी डाली है। उसके बाद उसने बोला 10 मिनट, उसने बोला 9 बजे लाइव आ रही है, उसने बोला क्या हुआ आने दो, उसको रोको नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ये बोला नेहा ने। तो मैं घर से बाहर हूँ, कॉल करो। फिर इनकी कॉल वगैरह हुई, जो भी बातें हुई होंगी, ये सारी वॉइस कॉल जो आप देख रहे हैं, ये इनकी कॉल पे बातें हुई है, और वो अपनी जो मनी लाइव में दिखाया वो सब वहाँ पे बातें हैं। उसके बाद डाल दी मैंने कम्युनिटी, फ्लाइट में बैठ गया हूँ, बाद में बात करते हैं, टेक ऑफ होने वाला है, चैटिंग ही कर लो, फिर नेहा ने बोला। उसके बाद मैसेज डिलीवर, ये भी लेट डिलीवर हो रहा है, मतलब मैसेजेस लेट जा रहे होंगे। तो नेहा ने बोला जान कब तक पहुँचोगे, पहुँच कर मैसेज करूँगा, घबराहट हो रही है बहुत तेज। तो सचिन बोलता है मुझे भी। तो फिर नेहा बोलती है जान दूर मत जाना। तो भाई मुझे कोई एक बात बताए कि ये जो जान मिस यू, जान दूर मत जाना, जान मनीषा को देख लो, ये वो, तो ये भैया कौन सा भाई बहन ऐसे है जो जान जान कह के इस टाइप से बात करते हैं। मुझे एक बार ज़रा कमेंट ज़रूर करना, जो इन्होंने इस रिश्ते की, इतने प्योर रिश्ते की जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, और जो दूसरे का घर बर्बाद करने की कोशिश है, और अपनी तो इज्जत मिट्टी में मिलाई ली। पति बोल रहा है मुझे अपनी बीवी से डाइवोर्स करना है, फिर बोल रही है अभी अकेले कहना मेरा मान अकेले रहने का है, अभी थोड़ा वेट हमारे मिलने तक। तो ये हैं भाई बहन।